जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणसमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 246 पृष्ठ 480। अरहंतादिषु भक्ति वत्सलदा पवयणाभिजोतेषु विज्जति जदि सामण्ये सा सुहजुक्ता भवेचर्या। इसमें अरिहंतादिषु भक्ति के प्रकरण में हम नंदीश्वर भक्ति की चर्चा कर रहे थे। आज उसकी पूर्णता होगी। विषय तो बहुत विस्तृत है पर मैं बहुत संक्षिप्त में ले रहा हूँ। जब नंदीश्वर द्वीप में देवगण जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं और कौन से देवगण जाते हैं? देवों के बारे में हमें बहुत तरह की बातें पता है, पर एक चीज को हमने शायद गौर नहीं किया जिसको हमें गौर करना चाहिए कि देवों में जो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव जिनके जन्म से सम्यक दृष्टि होने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव इनमें जन्म ही ले लिए थे। जन्म से तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। बाद में किसी को कहीं हो जाए तो कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है। मात्र वैमानिक देवों में ही सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं है कि सारे वैमानिक देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक देवों में जन्म लेते हैं, ऐसा भाव जरूर है। ये तो एक जानकारी हो, पर एक बड़ा भारी अंतर है जो मनुष्यों और इन देवों में। वह अंतर क्या है? अमित जी भाई सब थोड़ा सा गंभीरता से सुनना। ये देव मनुष्यों को जितने चाहे बिगाड़े, लेकिन ये स्वयं में मात्र वीतराग की ही पूजा करते और प्रासुक साधनों से ही पूजा करते। मेरे कहने का अर्थ समझ में आ रहा है? मैं 2-3 बार बताऊंगा, शांति से सुनना। कोई भी देव जब जहां, चाहे भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिषी हो, वैमानिक हो, जब जहां भी जन्म लेता है, जन्म लेने के तुरंत बाद जो ही उसका वैक्रिक शरीर पूर्ण होता है, उठ के सबसे पहले अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करने जाते हैं। वहीं जो उनके भवनवासी भवनों में, ज्योतिषियों विमानों में, तो वो सब अपने अपने वहीं पर जो निकट उनके मौजूद है, उनके अकृत्रिम चिन्ह चैत्यालयों की वंदना करने ही जाते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग, थोड़े गंभीरता से सुनिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में 20 पंथ और गृहीत मिथ्यात्व की कोई गुंजाइश नहीं होती। ना वहां सचित्र फल फूल चढ़ते हैं, ना आग जलती है, ना धूपले जलते हैं। समझ गए? जो कहीं कहीं लिखा गया है वो छेपक है, मिलावटी माल है। क्यों? जब तीर्थंकर तक का भोजन स्वर्गों से आता हो, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह प्रासुक होता है, और जो मनुष्य लोक में बनेगा उसमें जीव की पीड़ा संभव है।
वो उतना प्रासुक नहीं हो सकता। वैसी चीजें तो स्वर्ग में ही होती है, धरती पे होती नहीं। समझ गए ना? तो जो तीर्थंकर के आहार में, भोजन में, बाल तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, उसमें भी जो अप्रासुक द्रव्य का प्रयोग नहीं करते हो, वो भगवान की पूजा में अप्रासुक द्रव्य का प्रयोग कैसे कर सकते? विपिन जी, बात समझ में आ रही ना? हमें कुछ चीजों के लॉजिक तो निकालना पड़ेंगे। बाल तीर्थंकर, युवा तीर्थंकर जो होते हैं गृहस्थ, जब तक तब तक उनका भोजन पूरे जीवन, जब तक दीक्षा नहीं होती है तब तक एकमात्र स्वर्ग से ही आता है। और उसके आने का एकमात्र कारण कि वो अहिंसक और प्रासुक विधि से बना हुआ होता है। समझ गए ना? तो जो गृहस्थ बाल तीर्थंकर के आहार में, उनके भोजन में जो अप्रासुक द्रव्य का प्रयोग नहीं कर सकते, तो जो साक्षात तीर्थंकर रूप है, अरहंत रूप है, उन चाहे अरहंतों या उनकी प्रतिमाओं के पूजन में, सामग्री में वो अप्रासुक द्रव्यों का, हरे फल फूल का कैसे प्रयोग कर सकते? उनके स्वर्ग में अग्नि जलती ही नहीं। समझ गए ना? तो वो भगवान की पूजा में अग्नि के धूपड़े कैसे जला सकते? मतलब कहीं किसी ने किसी भाव से लिख दिया और आप आंख बंद करके उसके गीत गाए जा रहे। अरे भले आदमी, जो अपने पल्ले में है ना छटाक भर, इसका कभी प्रयोग किया जाता है, इसको फ्रेश नहीं रखना। समझ गए ना? थोड़ा सा उपयोग करोगे तो समझ में आ जाएगा सत्य क्या है। या विपिन जी समझे ना? तो वो उनके यहां ना तो कोई 20 पंथ जैसा कोई पंथ है, ना यापनीय है, और ना ही कोई अप्रासुक हरित द्रव्य जिसमें जीव हिंसा संभव हो, ऐसी कोई सामग्री कभी चढ़ाई जाती है। चाहे वो भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे वैमानिक। शुरू के 3 वैमानिक के अलावा वो जन्म से मिथ्या दृष्टि भले ही हो, लेकिन वो स्वयं गृहीत मिथ्यात्व तो नहीं पालते। वो दूसरों के गृहीत मिथ्यात्व में निमित्त बनते। क्यों? वो उनकी पूजा करें, वो उनको, ये तो मनुष्यों में पाया जाता है। क्यों? दामाद भी बनता है तो वो अपने ससुराल में पूजा चाहता कि नहीं चाहता, सत्कार चाहता कि नहीं चाहता, लिफाफा चाहता कि नहीं चाहता? तो जब यहां पर दामाद चाहता है, ये राग की कमजोरी। समझ गए ना? तुम पूजते हो, तुम अपने स्वार्थ से पूजते हो, कभी तुम्हें छटाक भर दे देते हैं, तुम फिर और पूजते हो जोर जोर से, मान्यताएं करते हो। तो ये मान्यताएं तुम करते हो कि वो कराती? उन्हें तो मजा आता है किसमें? अपने राग की पूर्ति में, अपने अभिमान की पूर्ति में। समझ गए ना? वो तो इसलिए करते, वो इसलिए नहीं करते कि आप गृहीत मिथ्या दृष्टि बनो। और वो स्वयं गृहीत, वो भले ही मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन वो कभी गृहीत मिथ्यात्व का पालन नहीं करते। समझे ना? इसलिए जो गृहीत मिथ्यात्व को पालता है, करता है, वो कभी नंदीश्वर का पात्र नहीं। ये डंके की चोट कह रहा हूं कि जो गृहीत मिथ्यात्व को पालता है, जिसके मन में गृहीत मिथ्यात्व के भाव हैं, जो वीतरागी देव की राग विधि से पूजा करता है, हिंसक विधि से पूजा करता है और उनसे बदले में मांगता है, ये तय जानिए कि वो नंदीश्वर के पात्र तो नहीं है, उनको नंदीश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए भी भले ही वो 2.5 द्वीप का चक्कर भी है, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है, इस कारण से भी मनुष्य नंदीश्वर द्वीप नहीं जा पाते। एक बड़ी भारी अपात्रता ये है कि मनुष्य पूजा विधि में गृहीत मिथ्यात्व पाल लेते हैं, लेकिन देव कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो, तो अभी वो अगृहीत मिथ्यात्व तो रखते हैं, पर गृहीत मिथ्यात्व जिनेंद्र देव के निमित्त से मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते, उनकी विधि में मिथ्यात्व के कार्य नहीं करते। हमें डिफरेंस समझना चाहिए। अरे आप लोग, मैं रहूं ना रहूं, आप लोग तो आगे ये बात फैलाना, बताना, ये लॉजिक देना, ये कारण देना, ये तथ्य बताना। समझ में आया ना? कम से कम एक सत्य तो जीवित हो। मैं जो जितनी चर्चा लगातार कर रहा हूं, इसके पीछे उद्देश्य एक सत्य को जीवित करना है।
जो पहचान आज लोगों ने समूह बना के सामूहिक रूप से मिटाए जा रहे हैं, कोई धूपड़े जलाओ, कोई दीप जलाओ, कोई ये करो, कोई वो करो, ये जो जितने पूजा पाठ जिनेंद्र वीतराग की पूजा के नाम पर जितना मिथ्यात्व फैलाया जा रहा है, जितना हिंसक भाव फैलाया जा रहा है, उसके लिए आधार सहित स्पष्टीकरण करना मैं अपना नैतिक कर्तव्य मानता हूं। ये गद्दी गणधर की है, भगवान की है, इसकी जिम्मेवारी हमें उनके अनुरूप निभाना है, अपने स्वार्थों के अनुरूप नहीं निभाना। ख्याल में कितना बड़ा कारण है, वो अपने जीवन में अगृहित मिथ्यात्व भले ही पालते हो क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो अपने जीवन में देव कभी गृहित मिथ्यात्व नहीं पालते। ये सही है कि उनके निमित्त से लोग गृहित मिथ्यात्व बनते। क्यों? वो तो अपने मान कसाई की पूर्ति करते। मान कसाई की पूर्ति करना ये गृहित मिथ्यात्व नहीं। मेरे पॉइंट समझ रहे सचिन? ये चीजें आप सब आसानी से समझ में नहीं आई अमित जी भाई साहब। मान कसाई की पूर्ति ये चारित्र मोह का दोष है, ये दर्शन मोह का दोष नहीं। विपिन जी, आपको लॉजिक देना आना चाहिए, अपना सिद्धांत भी दृढ़ होगा और दूसरे को भी समझा सकोगे। गड़बड़ी कहां से शुरू होती है बताइए? कहां से शुरू होती है गड़बड़ी? जब जो चीज, जो आपकी क्रिया भले ही चारित्र की हो, लेकिन जिसका असर सिद्धांत पे पड़ता हो, जिसका दोष सिद्धांत पे आता हो, वो दर्शन मोह की क्रिया कहलाएगी। उससे गृहीत मिथ्यात्व माना जा सकता है। लेकिन जो क्रिया प्योर चारित्रिक कमजोरी तक सीमित है, वो दर्शन मोह के बंध का कारण नहीं। इसलिए आपसे अपनी पूजा यदि वो करवाते भी हैं, पूजा तुम करते हो और वो थोड़ा बहुत कुछ दे भी दे, कदाचित टोडरमल जी ने साहब लिखा कि कदाचित किसी का भला कर भी दे, लिखा है उन्होंने, तो भी वो कुतूहल मात्र है, वो तेरे भाग्य में होना था सो हो गया। लेकिन इससे जो तुम कर्तापना मान के उनको पूजता है, उससे जिस गृहीत मिथ्यात्व का बंध होता है, वह तेरे लिए अनंत संसार का कारण है। समझिए? तो पहले तो देव ही क्यों जाते, इसका थोड़ा सा डिफाइन करके समझना सीखो। क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय जो है, खासतौर पे नंदीश्वर, वहां पर गृहीत मिथ्यात्व के पोषण के लिए कोई नहीं जा सकता। समझिए? और हम मनुष्यों में 99.99% जरा सा चमत्कार, कोई भी चीज दिख जाए, स्फटिक प्रतिमा मिल जाए, तो हम आपको बड़ा पुजारी मान रहे हैं। अरे हमारी पूजा, हमारा विधान बड़ा, क्यों? हम स्फटिक की पूजा कर रहे हैं। तुम स्फटिक की पूजा कर रहे हैं या वीतराग की पूजा कर रहे हैं? समझ में? ये जो सोच का अंतर है, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। पॉइंट समझे क्या? ये हमारे अंदर बहुत कमी है। हमें लगता है स्फटिक की मणि की जन्मबिंब की पूजा करेंगे, उससे हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। ये गृहीत मिथ्यात्व, समझे कि नहीं? ये गृहीत मिथ्यात्व। देव ये गृहीत मिथ्यात्व नहीं करते। क्यों? नंदीश्वर की पूजा करते समय भी वह, उनकी आंखें रत्नों से नहीं चुंधियाती हैं, उनकी आंखों में वीतरागता बसती है, तब तो वो वैराग्य को संजोती है, तब महावैराग्य परिणाम ठहराते। ये तो कल की चर्चा का उपसंहार हुआ। अब आज की चर्चा चल रही है, उसी के आगे क्या आता है? वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। आप इसको एक साथ पढ़ जाते हैं, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। ये ऐसे ही है जिसे कुछ पता नहीं है। हम कई लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना, कुछ भी बोल देते हैं। क्यों? उन्होंने कोई शब्द सुन तो लिया है, पर वो अर्थ नहीं जानते, उसका इंग्लिश के हिसाब से प्रयोग नहीं जानते, तो कहीं का कहीं चेप देते हैं। तो अर्थ का आनंद को जो जानकार है ना, वो जान जाते कि ये तो अनाड़ी आदमी है, ऐसे कुछ नहीं आता, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं, मैं कोई प्रभाव नहीं कर रहा हूं, प्रभाव ना, मैं तो ऐसे बता रहा हूं दृष्टांत। हिंदी में बोलते हैं सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, और पीने के लिए ड्रिंक शब्द होता है, आप यही जानते हैं। तो क्या ड्रिंक सिगरेट बोलोगे? कोई बोल दे तो क्या कहोगे? अनाड़ी है क्या, पागल आदमी है?
अब आप समझ रहे ना कि ये जो आपके पैरेलल शब्द आप जो चुन लेते हैं उससे बहुत अज्ञान होता है। तो हमारे लिए जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं उससे पता चल जाता है कि आपको कुछ इसमें समझ है या नहीं है, आप खाली पढ़ रहे हैं या इसका विवेक भी है आपको। पॉइंट समझे ना? कैसे है? वयन नहीं कहे, रुक जाओ, वयन नहीं कहे, रुक जाओ, यहां एक बात पूरी हो गई। लखी दूसरी बात, होत सम्यक धर्म, ये होत, ये तीसरी घटना। समझ में आया? ये तीन का अंतर, तीन की यात्रा आपको समझाना है। और उसके लिए मैंने आचार्य पूज्यपाद देवनंदी की जो रत्न नंदीश्वर भक्ति है उसका एक छंद आपको अभी भेजा थोड़ी देर पहले। आपके सबके मोबाइल पे होगा, जो देख पाओ देखो, नहीं देख पाओ नहीं देखो, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है ना? डिस्टर्ब मत होना। तान्यथ परित्यतानि च नमसित्वा कृत पूजनास्तत्रापि स्वास्पदमीयुः सर्वे स्वास्पद मूलम स्वचेष्टया संग्रह्य। मैं जानता हूं आपको कुछ समझ में नहीं आया, संस्कृत पढ़ने से नहीं आया, लेकिन शब्द तो कान में पड़े ना, मैं भी बताता हूं फिर। तान, उन एक तरह के देवों के लिए 13 जिनालय मिलते हैं, क्योंकि एक एक तरह के देव एक एक दिशा में पूजन करते हैं और एक एक दिशा में 13 जिनालय होते हैं, ठीक है ना? तो जो जहां पूजन कर रहे हैं उन जिनबिंबों की आकार, उनकी क्वालिटी सब बताई गई। ख्याल में साफ लिखा है कि वो 500 सरासन उच्छृता सत प्रतिमा, 500 धनुष की ऊंचाई वाली पद्मासन प्रतिमाएं होती हैं। काय से बनी होती हैं? मणि, कनक, रजत विकृता। अब हम विकृत माने खोटा समझते हैं, बिगड़ा हुआ, वहां विशेष रूप से कृत, विकृत का अर्थ विशेष रूप से कृत। कैसे? किसने बनाई? कोई बनाने वाला नहीं, वो तो अकृत्रिम है ना, ये विकृतपना है। अभी आप कह दो कि अकृत्रिम होना माने विकृतपना है तो लोग बेमतलब में कपड़े फाड़ने को तैयार होंगे। समझ है नहीं, आचार्य लिख रहे हैं। मणि, मणियों से, कनक, सोने से, रजत और चांदी से। अभी तक आपने जो पढ़ी है, हिंदी में पढ़ते हो, वो रत्नमयी, अकेला इतना पढ़ते हो, समझ गए ना? यहां बताया कि वह रत्न, सोना और चांदी तीनों की होती है, जो आचार्य ने दिया, हमारे नहीं। और वहां क्या पढ़ा? कोटि शशि भानु, वो क्या कहते हैं? चंद्रमा और सूर्य दोनों की बात करते हैं। यहां लिखा दिन कर कोटि प्रभादिक प्रभ देहा, करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रभावान चमकदार देह वाले। यहां रवि का, उसको शशि का यानी चंद्रमा का नाम नहीं, ये हिंदी में बड़ा है नाम, या नहीं? थोड़ी थोड़ी हम पहचाने तो कि क्या अंतर है, मूल में क्या है, वो पहचान करिए। तान हम वंदे भानु प्रतिमानी, सूर्य के समान चमकदार जो प्रतिमाएं हैं, ठीक है ना, उनको हम वंदन करते हैं, माने वो देव वंदन करते हैं। तो वंदन करने में होता क्या है? सबसे पहला काम, तान माने उनको, अथ माने सबसे पहले, परित्य, परित्य माने समझते हो? कोई जानकार हो संस्कृत का वही बता दे, जो अर्थ बताओगे वो गलत होगा। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। क्यों? अर्थ हमेशा प्रकरण के अनुसार होता है, शब्द के अनुसार नहीं। शब्द के अर्थ भिन्न होते हैं और प्रकरण के अर्थ भिन्न होते हैं, समझ गए? कई लोग कहते हैं क्या कर रहे, क्या बात है साहब, जूते चटका रहे, चप्पल चटका रहे, इसका अर्थ क्या है? बेकार घूम रहे, कोई काम नहीं। अब उसका अर्थ यदि इंडिविजुअल लिया जाए तो चप्पल चटका रहे, तो जैसे उंगलियां चटकाते हैं चप्पल चटका रहे होंगे, आप अर्थ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? अर्थ हमेशा प्रकरण के अनुसार होता है। तो तान अथ परित, उन प्रतिमाओं को
सबसे पहले क्या करते हैं? परित्य करते हैं। परित्य माने कोई बताएगा? विपिन जी बताएंगे? मत घबराइए, मैं तो बताऊंगी। परित्य माने प्रदक्षिणा देकर। आपको देव वंदना विधि का एक पहला रहस्य मिल रहा है। अथ माने सबसे पहले करना क्या? प्रदक्षिणा दे। एक जिनबिंब के माध्यम से 3 लोक के समस्त कृत्रिम जिनबिंबों की वंदना करना, उसका नाम है परित्य, प्रदक्षिणा देना। आपको बताया हुआ है, अभी नहीं बताऊंगा मैं, समझाया हुआ है कि एक बार में पूर्व दिशा अधोलोक के, दूसरी बार में ऊर्ध्व, सब बताया हुआ है आपको। हर चीज हर समय रिपीट नहीं करना चाहिए जब जानकार सामने बैठे हो। तो सबसे पहले क्या करना? परित्यतानिच, उनको प्रदक्षिणा देना। नमसित्वा, और प्रदक्षिणा के क्रम में 3 आवर्त और श्रेक श्रोणति ऐसे नमस्कार करना। फिर उसके बाद कृत सुपूजना, भली भांति उनकी पूजन करना। अष्ट द्रव्य से पूजन करना, प्राशुक द्रव्य से पूजन करना। क्यों करना भाई? यहां रहस्य। पूजन करने के बाद असली बात आगे जो कही गई है वो आज की सबसे प्राण तत्व। उन्होंने अच्छी तरह पूजन की। अच्छी तरह पूजन की माने हम बुरे पूजन करते हैं? वो रत्न चढ़ाते होंगे, हम चावल चढ़ाते। ये नहीं है मुद्दा, ये मुद्दा नहीं। तो मुद्दा क्या है कि हम पूजन करते हैं, थाली, इस थाली का माल उस थाली में चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें स्वयं को नहीं जोड़ते। जोड़ते भी हो तो कैसे? भगवान इसके बदले में हमें ये मिल जाए, गृहीत मिथ्यात्व के रूप में जोड़ते। आत्महित के लिए नहीं जोड़ते, वीतरागता और वैराग्य के लिए नहीं जोड़ते। ये हमारी कमी है। अब डिफरेंस क्या है वो जरा सुनो। वो क्या जोड़ते? भली भांति पूजा करके, अच्छी तरह से पूजा करके। अच्छी तरह से पूजा माने आप जो कह रहे हो उसको अप्लाई भी करो। आज के महाराज लोग यही तो कहते हैं कि आप पूजनों में पढ़ते हो कि धनंजय धूप धनंजय माई डार, वो आग का वो जलाओ ऐसे कोयले और उनमें डालो। जो लिखा है वो क्यों नहीं करती? भैया ये कुछ भले आदमियों ने ऐसी लिख दिया, सिरफिरे लोगों ने, वो तो तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन जो आत्म तत्व की बात है, आत्मित की बात है, वो तुम्हें समझ में नहीं आ पाई आज तक। वो क्या है आत्मित की बात? वो आत्मित की बात है कि जो जो आप चढ़ा रहे हो वो क्या कर रहे हो? स्वाहा कर रहे हो, माने तत्संबंधी राग का त्याग। इसका एक ही प्रमाण दूंगा, सुबह दिया भी था मैंने, कि जैसे इस पूजन में आता है तो क्या आता है? यह है अर्घ की और निज हेत तुमको अर्पत हो। जो जो आपने परिग्रह अपने लिए जोड़ा, जो जो कीमती चीजें, अर्घ माने कीमती चीजें, जो जो कीमती चीजें बड़े बड़े मूल्य देकर के आपने अपने लिए जोड़ी, क्यों? जो बिना अर्घ की होती हैं, बिना मूल्य की होती हैं, उनकी हमें कीमत नहीं होती, उनसे हमारा मोह नहीं जुड़ता। जो जितनी महंगी आए आपका मोह उतना ज्यादा जुड़ता। समझ में? अरे 10 लाख की घड़ी पहनने के बाद 100 और नहीं पाओ। समझ गए? और हथकड़ी लगी हो तो सो जाओगे, जबकि वो घड़ी नहीं चुभ रही, वो हथकड़ी ज्यादा चुभ रही तो अभी सो जाओगे। और घड़ी चुभ नहीं रही और 10 लाख की है तो सो नहीं पाओ। अंतर समझे अमित जी? जितनी कीमती चीज होगी, जितना अर्घ होगा, उतना आपका मोह बढ़ेगा। इसलिए जो जो अर्घ वाली चीजें हैं, जो जो कीमती हैं, जिनसे आपका मोह जुड़ा हुआ है, तुमको अर्पत हो, मैं आपके सामने त्याग करता हूं। कई अर्घ वाले तो जमीन जायदाद भी, फिर रहोगे कहां? कि ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पत हो, नंदीश्वर आ गया।
ये इसी पूजन का पार्ट है कि नहीं है? इसी पूजन का अर्घ है कि नहीं है? भूमि तक समर्पित करते हैं, कुछ नहीं मेरे पास, अपरिग्रही हो गया मैं, कोई मोह नहीं रहा, तब तो आत्महित की बात आएगी, तब तो आत्मानुभूति की बात आएगी। जब तक पर पदार्थ और उसकी महिमा चित्त में चढ़ी रहेगी, आप आत्मानुभूति की ओर बढ़ेंगे कैसे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या करती है। स्वास्पद मीयु सर्वे, आपको रोमांचकारी विषय आ रहा है, आपके रोम रोम खड़े होंगे। हम लोग जितने मंदिर में जाते हैं सबको एक जैसे परिणाम नहीं होते, एक जैसा फल नहीं मिलता। मानते हो कि नहीं मानते? बताओ। हम खुद अनुभव करते हैं, रोज जाते हैं, हर रोज एक जैसे परिणाम होते हैं? और 10 लोग जाते हैं, 10 के एक जैसे परिणाम है? नहीं। लेकिन यहां आचार्य कह रहे हैं, नंदीश्वर दीप की वंदना करने जो जाते हैं देव, सभी को एक साथ एक जैसा परिणाम मिलता है। और वो परिणाम क्या है? स्वास्पद मीयु, सब आत्मानुभूति को प्राप्त करते हैं। स्व आस्पद, अपना स्थान, ईयु, उसमें समर्पित हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। कौन? सर्वे, कोई को नहीं छोड़ा, कोई कोई होता है ऐसा नहीं कहा, सर्वे, सभी। अब आप सोचिए कि वहां सब लोग किन परिणामों से जाते हैं और किस विधि से पूजा करते हैं। हमारी पूजन में कषाय बढ़ती है, कभी मान कषाय बढ़ती है, कभी क्रोध कषाय बढ़ती है, समझ में है ना? हमारे परिणामों की सामान्य विशुद्धता नहीं रहती एक जैसी। सब एक जैसे सरल परिणाम से पूजन नहीं करते, सब उतने भक्तिभाव से पूजन नहीं करते। कई अपने सामग्री पे इतरा रहे होते हैं, कई चांदी की थाल पे इतरा रहे होते हैं, समझ में? एक को मैंने देखा, वो अपने घर से सोने की माला पहन के आते थे, 108 मनकों की। अब तुम पहने हो, पसीना वसीना सब लगा, अब ज्यादा होगा, किसी ने टोक दिया तो थोड़ा 1 चम्मच जल डाला और उससे जाप करते समय उनके चेहरे के भाव देखो। बीच बीच में देख लेते थे पड़ोसियों को, सब सूत की माला से कर रहे, मैं सोने की माला से। चांदी की से भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। चांदी की, नगों की, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने अपने इन सब साधनों के माध्यम से कीमत साधनों की है और आपने साधनों की कीमत को अपनी कीमत मान लिया, उनसे अपने को बड़ा मान लिया, समझ गए? भगवान छूट गए, मंत्र जाप छूट गया, महान कौन हो गया? चांदी, सोना, मोती, ये महान हो। इसके कारण हमें गर्व का भाव जग गया। ये घोर अज्ञानी प्राणी, घोर अज्ञानी। इसलिए हम तो कहते हैं अच्छा है मनुष्यों को नंदीश्वर दीप जाने का मौका नहीं मिलता। क्यों? ये वहां भी गंदगी फैला देते, वहां भी गीत मिथ्यात्व फैला देते, वहां भी वैचारिक शुद्धि। वहां की पवित्रता किसमें है? वहां की पवित्रता इसमें है कि जितने जाते हैं सभी स्वास्पद मीयु सर्वे, सभी के सभी अपने आत्मानुभूति को प्राप्त करते हैं। आप कल्पना करिए आचार्य क्या लिख रहे हैं, अमित जी भाई साहब क्या लिख रहे हैं आचार्य? सर्वे, जितने जाते हैं उतने के उतने टॉपर, कोई सेकंड पोजीशन में, 100 आउट ऑफ 100। समझ रहे हैं ना? कितना अद्भुत प्रसंग है। अभी तो एक पंक्ति और इसकी बाकी है, पर मुझे भैया थोड़ा धीरे चलने की आदत है, जल्दीबाजी नहीं कर पाता। स्वास्पद मीयु सर्वे, सभी के सभी आत्मानुभूति को प्राप्त करते हैं। अब कल्पना करो कि वो किस भाव से जाते होंगे। उसके बाद आप सोचो कि आप किस भाव से नंदीश्वर की पूजा करते हो। क्या आपको नंदीश्वर दीप के भाव, आप कहते यहां कर स्थापना, कहते तो हो, लेकिन स्थापना आपकी कभी हो पाई आज तक? उन जैसे भाव ही नहीं हुए तो नंदीश्वर दीप समझ में नहीं आएगा। जब नंदीश्वर दीप ही समझ में नहीं आएगा तो स्थापना किसकी करोगे?
ना द्रव्य आपके पास है ना भाव आपके पास। द्रव्य माने साक्षात नंदीश्वर दीप आपके पास नहीं है, और वहां जैसे भाव आपके पास नहीं है। यहां तो स्थापना भावों में होना थी और भाव आपके पास है नहीं। वहां कहते जो जो जाते हैं 3 प्रदक्षिणा देते हैं, भाव पूर्वक उत्तम से उत्तम पूजन करते हैं, और पूजन करके वंदना करके पूजन करके सब एक ही रिजल्ट पाते हैं। और वो रिजल्ट क्या है? सभी के सभी स्वास्पद मीयु सर्वे, सभी के सभी निर्मल आत्मानुभूति प्राप्त करते हैं जिसमें कोई भेद नहीं। कभी कभी ऐसी चीजों को पढ़ा करो भाई। बताइए समय सार की किस गाथा से कम है? मुझे यही बता दो। आपको लगता है तो भक्ति के छपाया नहीं, मुमुक्षुओं ने आज तक छपाया नहीं। हमें आज खेद होता है। यह कुंदकुंदाचार्य देव का मूल है। वो लिखते हैं कि नंदीश्वर की भक्ति हमने क्यों की, पंचमेरु की भक्ति नहीं की। आप जानते हैं क्या लिखा गया? सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। सारे पर्व एक तरफ और अठाई पर्व एक तरफ। सर्वोत्तम कहा 10 लक्षण से, रत्नत्रय से सबसे उत्तम कहा, क्योंकि अन्य पर्वों में मात्र मनाए जाते हैं और इसमें संस्कार अपनाए जाते हैं, व्यवहार मनाए नहीं जाते। ये मनाने के लिए नहीं है नंदीश्वर, ये तो अपनाने के लिए। इसकी सार्थकता नंदीश्वर उन्हें मिलता है जो अपनाने जाते हैं। किसको? निज से निज की दूरी कम करने जाते हैं। आज हमारी अनंत दूरी बनी हुई है अपने से। सबका पता है, स्वयं का पता नहीं। सबको जानते हैं, स्वयं को जानते नहीं है। सबका अनुभव करते हैं, हम सबके मास्टर बनते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में जीरो बने। समझ गए? क्यों? जिसको आत्मा की बात सुनाओ ऐसी बढ़िया मीठी नींद आती है जितनी नींद की गोली खा के भी नहीं आती। या गुस्सा आएगी, क्या आत्मा फात्मा लगा रखा। ये जो रिएक्शन है ना, या घोर प्रमाद के या क्रोध के, ये दोनों रिएक्शन बताते हैं कि आप नितांत अभव्य जीव हो। जिसको इसके प्रति प्रीति पूर्वक बात सुनना नहीं आती है, बात कहना नहीं है, अरे अपना नहीं पाओ पर कम से कम बात तो उसकी करो। तुम्हें तो बात तक नहीं सुहाती है, इसलिए तुम गारंटेड अभव्य जीव हो। चाहे कोई भी वेश रख लो, कोई भी मुद्रा अंगीकार कर लो, कोई भी उपकरण ले लो, तुम अभव्य जीव हो। क्यों? क्योंकि नंदीश्वर की वंदना और नंदीश्वर की भक्ति ऐसे जीव करते हैं जो स्वानुभूति का संकल्प लेके जाते हैं और गारंटी से स्वानुभूति लेके आते हैं। सबके परिणामों की जाति एक जैसी, सबके भाव एक जैसे, द्रव्य एक जैसे हो चाहे नहीं हो, लेकिन भाव सबके एक जैसे। सबकी तैयारी एक जैसी, किसी की तैयारी में कमी नहीं। समझ में आया? हम कई बार, आप लोगों को लगा कि मैं थोड़ा सिरफिरा हूं, मैं कई बार गणतंत्र दिवस की परेड बड़े टकटकी बांध के देखता हूं। खास तौर पे एक सीन कि जब वो सैनिक मार्च पास्ट करते हैं तो क्या गंगा की लहरें एक साथ उठती और गिरती होंगी। सबके पैर कैसे, कभी हम सोचते हैं एक आध गलती तो हो जाए, लेकिन कोई गलती नहीं। एक साथ उठते हैं, एक साथ गिरते हैं, टक 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 टक, एक आवाज होती है, कोई अंतर नहीं। यहां पर आचार्य ऐसे ही कह रहे, जितने देव जाते हैं एक साथ प्रदक्षिणा देते हैं, एक साथ वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, एक साथ पूजन करके सारा परिग्रह भाव चढ़ा देते हैं, सारी ममता चढ़ा देते हैं, और ममता के विसर्जन के बाद अब अपने स्वरूप के अलावा बचा क्या। इसलिए स्वास्पद मीयु सर्वे, सारे के सारे आत्मानुभूति में पहुंच जाते हैं। अब समझ में आया? नंदीश्वर ये अठाइयां, ये सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व क्यों? हम सोचते हैं सिद्ध चक्र का पाठ होता है इसलिए बड़े हैं। ये सब अपने आप को धोखा देना और कुछ नहीं। ये सब अपने आप को धोखा देना है श्रीमान। हम अपने आप को बरगला रहे हैं।
इन विधानों में, इन पूजनों में, इन आयोजनों में। आप आयोजनों में प्रयोजन खो रहे हैं। हमें तो पीड़ा इस बात की। यह पर्व प्रयोजन का है, आयोजन का नहीं है। हमने इसे आयोजन का पर्व बना दिया और प्रयोजन गायब कर दिया। विपिन जी, आचार्य ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। समझ में तो आ रहा है ना? क्या शर्त है नंदीश्वर की? ऐसे जीव जाए जिनके एक जैसे भाव हो, एक लक्ष्य हो और एक प्रयोग विधि हो, कोई अंतर नहीं। सब एक साथ उतनी विधि करते करते स्वरूप में डूब जाते हैं, स्वरूप से निकलते हैं आनंद की। ये जो स्वरूप है, ये जो महिमा है, अब समझ में आ रहा है कुछ नंदीश्वर भक्ति क्या है। ये नहीं पढ़े, ये नहीं जाने तो समझ में आएगा नंदीश्वर भक्ति क्या है। अतः पता नहीं लोगों को, समझ रहे। और लास्ट में क्या कहते हैं आचार्य, इसका खुलासा करते हैं कि सभी आत्मानुभूति कैसे प्राप्त करते हैं, उसका कारण बता रहे हैं। स्वास्पद मूल्यम, अपने स्वास्पद जो अपना स्थान है उसका मूलम होना चाहिए था। मूल्य छपाया, वो तो अनपढ़ लोगों ने छाप दिया। मूलम, अपना मूल क्या? निर्विकल्पता। विकल्पों में ज्ञायक आता नहीं है। ज्ञायक के विकल्प हो सकते हैं लेकिन विकल्पों में ज्ञायक नहीं होता। विपिन जी, तुम्हारा मूल क्या है? तुम्हारी जड़ क्या है? तुम्हारी जड़ है निर्विकल्पता। तीन लोक के नाथ के सामने खड़े होकर भी तुम्हें सांसारिक विकल्प सताते हैं, उनकी गुंजाइश रहती है, तो समझ लेना आप उनके सामने नहीं खड़े हो, आप तो भिखारी बन के किसी राजा के सामने खड़े। समझ रहे? क्या अद्भुत है। स्वचेष्टा, और अपनी ही चेष्टा से भगवान नहीं दे रहे, उनसे नहीं मिल रहा। उनको देख के जो अपने अंदर में चेष्टा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेते हैं। इसी बात को कवि दयानंद राय जी ने किन शब्दों में कहा? वयन नहीं कहे। मैंने कहा था ना 3 चैप्टर है, एक वयन नहीं कहे, एक लखी और एक होत सम्यक, बताया था ना। सुनिए, जब उनको आप निर्भर हो जाते, पहले 3 प्रदक्षिणा देके 3 लोक के समस्त अकृत्रिम जिन चैत्य और जिन कृत्रिम जिन चैत्य सबकी वंदना कर ली, सबको समा लिया, आपके मन में क्या तृप्ति का भाव नहीं हो? नहीं, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अकेला दर्शन करके जाता है तो उसको कुछ कम, अपने आप को कुछ कम समझता है। कोई पूजन करके जाता है तो थोड़ा सा उससे बेहतर समझता है। जो प्रक्षाल सहित पूजन करके जाता है वो और जरा बेहतर, जो उसके बाद 1 घंटा जाप दे के जाता है वो और थोड़ा, और जो 1 घंटे स्वाध्याय सुन के जाता, और कदाचित विधान का आयोजन कर ले 12 बजे तक, और तो लगता कि नहीं लगता? बताओ, लगता कि नहीं? अब ये प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जब वो वहां उपयोग जोड़ते हैं, 3 प्रदक्षिणा देकर, वंदना करके, और उसके बाद अष्टद्रव्य संजो करके उनको चढ़ा करके जब वो समर्पित होते हैं, तो होता क्या है? वो होता ये है कि जब जो मोह छूटता है, ममता छूटती है, तो उपयोग एकाकी हो जाता है। अभी बंधन छोड़, पैर किसने पकड़े थे? रस्सियों में जकड़े थे। जब वो बंधन टूटते हैं जहां आप जकड़े हुए थे, तो कदम पुरुषार्थ अपने आप स्वचेष्टया आपके कदम आगे बढ़ते हैं। कहां? स्वानुभूति की ओर। ये जो दिशा है, ये जो दशा है, उसके लिए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो पहले जिस समय 3 प्रदक्षिणा दे रहा था तब भी बोल रहा था कोई ना कुछ, जिस समय वंदना कर रहा था तो स्तुति बोल रहा था, जिस समय सामग्री चढ़ा रहा था तो पूजन बोल रहा था। लेकिन जब निर्भर हो जाता है तो अब बोलने लायक कुछ नहीं बचता, अब तो करने लायक बचता। वयन नहीं कहे, अब आगे बोले क्या? सब कुछ तो बता दिया,
जितने गुण भगवान के आते थे सब बोल लिए, जितने तरह की वंदना करना आती थी सब कर ली, सारे जिन जिन परिग्रहों से जुड़े थे उनका भी भार छोड़ दिया। अब करें क्या? अब बोलने लायक तो कुछ बचा नहीं है। अब तो स्वरूप में समाने के अलावा कुछ नहीं बचा कर्तव्य। क्या बोले अमित जी? कोई व्यक्ति चक्रवर्ती अपना राजपाट त्याग करके मुनि दीक्षा ले ले, अपरिग्रह महाव्रती बन जाए तो वो कितना दान दे सकता है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपरिग्रह महाव्रती बनने के बाद कितना दान दे सकता है? कितने पैसे का दान दे सकता है? चक्रवर्ती रहते हुए कितना ही कर ले, लेकिन एक बार निर्भर हो जाए, अब कोई मांगने वाला है बाबूजी, हमारे पास वचन ही नहीं, ना भोग के वचन है ना त्याग के वचन है, क्योंकि ना त्यागने योग्य कुछ है ना भोगने योग्य कुछ। किसी के लिए कुछ प्रति शब्द नहीं है, लौट के जवाब देने को नहीं है। भगवान की ओर देखा, संकेत मिला के देखो, पहले मेरे जैसे बनो, भावों से तो कम से कम बनो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो भावों से जितना जितना छोड़, पहले विनय की, विनय के बाद वंदन किया, वंदन के बाद पूजन करके सारे भाव छोड़े, परिग्रह के, बंधन के, वो सब छोड़े। अब उसके बाद कहा अब बताओ क्या करना है। जब इतने निर्भर बनोगे तो भगवान पूछे तो भी, ये तो साहित्य की शैली है, कोई भगवान पूछते नहीं है, समझे ना, पूछे तो भी आपके पास बोलने को शब्द नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे की जो प्रक्रिया है वह शब्दातीत होती है, कभी शब्दों में वो प्रक्रिया नहीं आती। जहां तक शब्द कहेंगे वहां तक अनुभूति नहीं है, और जहां से अनुभूति शुरू होगी वहां शब्द साथ छोड़ जाएगा। वयन नहीं कहे, बोलना चाहो तो बोल नहीं पाते। क्या बोले? जो आपका स्वरूप, जो वीतरागता प्रभु देखी, उस वीतरागता के लिए तो वीतरागता शब्द भी छोटा है? हाँ। क्यों? क्योंकि राग बीता, आपको राग याद तो आया, यहां तो राग याद ही नहीं। कैसा होता है? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा? एक शब्द लिया ना, वीतरागी। वीतरागी माने जिसका राग वीत गया, समझे ना? तो राग तो याद है आपको, प्रभु को तो राग ही याद नहीं। कैसा होता? इसलिए तुम्हारे शब्द उनके व्यक्तित्व के आगे हमेशा बौने सिद्ध होंगे, अनफिट सिद्ध होंगे। इसलिए ज्ञानी कहते हैं भैया वयन नहीं कहे। भगवान आपका जो स्वरूप जाना, उसको बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, उनके स्वरूप से भिन्न सिद्ध होते हैं। वैन नहीं कहें तो करेंगे क्या कि टकटकी बांध के पहले देखता रह जाता है, लखता है। देखो, देखना और लखना में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी दादी थी, वो बड़े सुंदर प्रयोग करती थी। वो कहती थी लेखो, लिखो नहीं, लेखो। पहले तो लिखो और फिर लेखो। आप समझ सकते हैं इन दोनों में क्या अंतर है? क्या? 1 और 4 14 लिखो, ठीक है ना? और फिर 14 में से 18 घटाना या 9 घटाना है, तो 4 के माने 14 लेखो है, नहीं है वो 4, लेकिन लेखो 14, तब तो घटेंगे। यदि 14 नहीं लिखोगे तो नहीं घटेंगे। 4 में से 9 नहीं घटते। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? अब लिखने और लेखने का अंतर समझ में आ रहा है? लेखना माने आपको उसको उस रूप में स्वीकार करना। आप अभी अविरत हो, अविरत होते हुए भी हम वीतरागियों की वंदना कर रहे हैं। हम वीतरागियों के संकल्प, उस वैराग्य के संकल्प को आत्मसात करते हैं। तब कहा लेखो।
देखो नहीं है, लेखो है। लखी, वो लखते हैं। क्या लखते हैं? देखने में चर्म चक्षु काम आते हैं और लखने में ज्ञान चक्षु काम आते हैं। ज्ञान चक्षु से लखा जाता है और चर्म चक्षु से देखा जाता है। ख्याल में? तो उन्होंने क्या किया? वयन नहीं कहे लखी, और जो ही लखते हैं उनके स्वरूप को, जो जानते हैं, ज्ञान चक्षु से भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, जो वो होते ही एकदम समझ में आता है कि प्रभु की वंदना प्रभु की ओर देख के नहीं होगी, अपने स्वरूप की ओर देखो तो प्रभु की वंदना होगी। क्यों? वो प्रसन्न ही नहीं होंगे। यद्यपि कोई प्रसन्न नहीं होते हैं तो शब्दावली है, प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? तूने मेरी बात तो मानी ही नहीं। काय का भगत? बात तो मानी ही नहीं। क्या नहीं मानी? कि तू मेरे से कहता भगवान बड़ी परेशानी है, बड़े कष्ट है, कैसे दूर हो? तो प्रभु ने उत्तर दिया ऐसे। तूने ऐसे होके देखा ही नहीं तो बात तो मानी ही नहीं। फायदा क्या हुआ तुझे समझाने का? दर्शन करने का फायदा क्या हुआ? तो उसने लखी, उसने देखा नहीं, देखी नहीं है, लखी है। लखते ही क्या हुआ? होत सम्यक धर्म। जो ही प्रभु के स्वरूप को, उनकी वीतरागता को जो ही पहचानता है, त्यों ही अंदर में दृष्टि जाती है और सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। अब जो लोग कहते हैं तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है, देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, ये जो इतनी परिभाषा है ना, ये 6 महीने के बच्चे के कपड़े हैं जो उसे आप 24 साल की उम्र में पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्राइमरी क्लास के पढ़ाने की चीजें हैं। ये सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है। समझे? वास्तविक सम्यक दर्शन की स्वास्पद मूलम स्वचेष्टिया संग्रह, अपने पुरुषार्थ से अपनी परिणति को स्वयं में संग्रह समेट कर, जो परिणति बाहर में जाती थी उसको संग्रह करो, समेट लो। कहां पर? अपने स्वरूप। होत सम्यक धर्म, तुरंत सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब समझ में आया नंदीश्वर क्यों जाया जाता है, नंदीश्वर भक्ति क्यों की जाती है, 28 पर्व सबसे बड़ा पर्व क्यों है? अभी विचार तो करो। एक सम्यक दर्शन के, एक इसमें जो मना लेता है उसे सम्यक दर्शन मिलता ही मिलता है। मिलता है माने भेंट में नहीं मिलता है, स्वचेष्टिया अपने पुरुषार्थ से ही मिलता है। लेकिन उसके पुरुषार्थ की जाति ऐसी होती है कि सम्यक के बिना लौटे नहीं, और यहां कसाय और कलह के बिना लौटे नहीं मंदिर से। बताइए, तुम्हें नंदीश्वर जाने की पात्रता मिले तो मिले कैसे? ये मानसोत्तर पर्वत इसीलिए तो खड़ा है, इसीलिए खड़ा है कि न तुम सुधरोगे और न वहां जाके वहां का माहौल बिगाड़ पाओगे। तुम्हें तो मंदिर में जाके लड़ना ही लड़ना है, कसाय करना ही करना है, कलह करना ही करना है, निंदा स्तुति करना ही करना है, विषय विकार करना ही करना। इसलिए नंदीश्वर की पवित्रता भंग ना कर लो। मानसोत्तर पर्वत 2.5 द्वीप में ही खड़ा कर दिया। तुम्हें जितने कलह करना, जितना कबाड़ा करना, या कर लो। वहां की पवित्रता भंग करने तुम नहीं जा सकते। तो साहब, देव क्या सारे दूध के धुले होते हैं? सुनो, देव सारे दूध के धुले तो नहीं होते, लेकिन जो दूध से धुलना चाहते हैं वही नंदीश्वर जाते हैं। हर देव नहीं जाता। ये कोई कंपल्सन नहीं है, ये अनिवार्यता नहीं है। जिसके अंदर ऐसे भाव होंगे वो ही जाएगा, जिसे सम्यक्त की इतनी ललक होगी वो जाएगा। हमारे कुंद जैसे आचार्य जो गए हैं, तीर्थंकरों के जीव जाते हैं, आसन्न भव्य जाते हैं, एक से एक मुनिराज जाते हैं, एक से एक सम्यक दृष्टि जाते हैं। वो नियम से जब जाते हैं वहां, तो वो नंदी जिनके सम्यक दर्शन नहीं है कदाचित, तो वहां जाके गारंटी से प्राप्त करते हैं। जिनके है तो सम्यक्त की भावना को दृढ़ करते हैं, उसकी भूमिका को दृढ़ करते हैं। ऐसा इसके नंदीश्वर दीप का फल है। यह नंदीश्वर भक्ति का स्वरूप है। समझिए? यदि हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो होगा क्या? पहले पहचानो कि सभी पर्व में बड़ा पर्व क्यों? ये साधनों के कारण बड़ा नहीं है, या आप ज्यादा देर पूजा करते इसके कारण बड़ा नहीं है, मांडले बनते इसके कारण बड़ा नहीं है।
भाई साहब जरा गंभीरता से सोचना, ये सर्व पर्व में बड़ा पर्व क्यों है? क्योंकि इसको मनाने वाले, इसमें वंदना पूजन करने वाले गारंटी से सम्यक दृष्टि बनते हैं। ये कारण है कि अष्टाई पर्व सबसे बड़ा पर्व। जैन दर्शन का मूल है सम्यक दर्शन, प्राण तत्व है। यदि यही निकल गया तो खाली मुर्दा रह जाएगा, सारे शब्द रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। मृत कलेवर रह जाएगा। यदि आत्मानुभूति निकल गई, सम्यक दर्शन निकल गया, तो जैन दर्शन के जितने पारिभाषिक शब्द है ना, वो मृत कलेवर की तरह। वह इसमें अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है। इसलिए नंदीश्वर द्वीप में मनाया जाने वाला अठाई पर्व, ये सभी पर्वों में बड़ा पर्व। कल्पना करिए, कोई सौधर्म इंद्र 5 कल्याणक मनाना हो, किसी तीर्थंकर के कल्याणक मनाना हो, और उसी समय अठाइयां पढ़े, तो सच बताओ वो क्या मनाएगा? सोच के बोलना, और मैं सोच के बोलूंगा, सोच के बोलना और सोच के बोलूंगा। दृढ़ता से कह रहा हूं, वो अठाई मनाएगा, कल्याणक नहीं। कल्याणक मनाने उसका प्रतिरूप जाएगा, और अठाई मनाने वो खुद जाएगा। समझ रहे ना? बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मेरे पास इसके पूरे प्रमाण हैं। बहुत से कार्यों में इंद्र स्वयं नहीं जाता है, आपको दिखता है इंद्र आया हुआ, वो उसका प्रतिरूप होता है, वो उसका छाया रूप जैसा होता है। एक्शन और दर्शन दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन वह नहीं होता। वह जाएगा तो सबसे बड़ा पर्व मनाने। पंचकलक से बड़ा पर्व क्या है? 10 लक्षण से बड़ा पर्व क्या है? रत्नत्रय की पूजा से बड़ा पर्व क्या है? वो अठाई पर्व है। क्योंकि और किसी आयोजन में आपको सभी को सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन अठाई पर्व में जो ईमानदारी से जुड़ेगा, सच्चे मन से जुड़ेगा, उन सभी को सम्यक दर्शन की गारंटी वाला पर्व। एक बार तो भैया विपिन जी इसकी महिमा को पहचानो। नंदीश्वर भक्ति क्यों लिखी कुंद कुंद ने, और भक्ति क्यों नहीं लिखी किसी क्षेत्र की? इसकी गरिमा को पहचानो। ये कुंद कुंद थे, ये गृहीत मिथ्यात्व की बातें या चमत्कार की बातें नहीं कर सकते थे। ये चैतन्य चमत्कार की बातें करते हैं, चमत्कार की बातें नहीं करते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अनिवार्य रूप से प्राप्ति, ये चैतन्य का चमत्कार है, और विषय भोग की प्राप्ति ये अज्ञानियों का चमत्कार है, ये मूर्खता का चमत्कार है, ये अनंत संसार का चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जिसके बदले में आपको अनंत संसार मिलने वाला, अनंत संसार में। इसलिए भाई नंदीश्वर मनाइए, नंदीश्वर भक्ति करिए, लेकिन एक बार यहां मंदिर जाने से पहले अपने हृदय को तौल लेना कि क्या आप वाकई में सम्यक दर्शन लेने जा रहे हो? क्या आपके भाव वाकई में सम्यक दर्शन के? मिले नहीं मिले कोई बात नहीं भाई साहब, पहले अपने भाव तो तोलो, ईमानदारी तो तोलो। आप यदि एक सोने का हार लेने जाओगे तो सोने का भाव पूछ के कितने तोले का लेना, उतना माल तो लेके जाओगे। क्यों भाई साहब? लेके तो जाओ, पसंद आए नहीं आए, ले पाओ नहीं ले पाओ, मिले नहीं मिले, मन चाह, ये बातें बाद की हैं। ग्राहक तो बन के जाओ, जेब में उतना माल तो लेके जाओ, मन के परिणामों में उतनी हौस तो लेके जाओ कि हाँ आज तो हम मैडम के लिए एक नया हार लाएंगे ही, उसकी उतनी खुशी तो लेके जाओ। समझ में? वो उल्लास होना चाहिए, वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हाँ माल है जेब में, चिंता मत करो, जहां मिलेगा, जिस दुकान पे मिलेगा वहां से दिलाएंगे। क्यों? जो जितना माल चाहिए, जो रेट है उतना माल में जेब में लिया। ऐसे अपने परिणामों को तोलो कि क्या आप सम्यक दर्शन के योग्य परिणाम लेके जा रहे हो? जिन परिणामों से आत्मानुभूति प्राप्त होती है, उन परिणामों को लेके जा रहे हो क्या? वो मूल्य चुकाने को तैयार हो क्या? क्या गृहीत मिथ्यात्व की बलि देने को तैयार हो आप?
भोगों की आकांक्षा त्यागने को तैयार हो आप, चमत्कारों में अतिशय बुद्धि त्यागने को तैयार हो आप, छत्र चमर भामंडल इनकी महिमा करने त्यागने को तैयार हो क्या आप? बताओ मुझे। यदि नहीं है तो इसका मतलब है कि आप नंदीश्वर के पात्र नहीं। इसमें जाने वाले को इतने फिल्टर चाहिए, इतनी योग्यता होगी, तभी आपके जीवन में नंदीश्वर भक्ति होगी। कुंदकुंदा जैसे महान आचार्य ने अलग से नंदीश्वर भक्ति लिखी, पंचमेरु भक्ति नहीं लिखी, कृत्रिम कृत्रिम जिनालय भक्ति नहीं लिखी। क्या लिखी? नंदीश्वर भक्ति लिखी। कुछ तो कारण है, और वो कारण क्या है कि यहां जाने वाला कोई खाली हाथ नहीं आता। क्या लेके आता है रूपल में? अनिवार्य रूप से आत्मानुभूति, निश्चय सम्यक दर्शन, वास्तविक सम्यक दर्शन लेके आता है। कैसे लेके आता है? भगवान देते नहीं, स्वचेष्टया अपने पुरुषार्थ से लेके आता है। उतना माल अपना, उतना संकल्प साथ में लेके जाता है, उस दिन गर्व होता है। मेरे एक मित्र हैं अमित जी, भोगल में रहते हैं, उनका ज्वेलर्स शोरूम है बहुत बड़ा। मुझे बताते एक दिन, कहते कि मैं आश्रम चौक से जब निकलता था तो एक भिखारी रोज भीख मांगता था, कभी देता कभी नहीं देता, कई लोगों से मांगता था, जितने देते देते, नहीं देते नहीं देते, लेकिन मैं उसे पहचानने लगा था। क्यों? अक्सर 3 दिन 4 दिन में एक बार तो रुकनी पड़ता था रेड लाइट पे, और रेड लाइट पे मांगता था, तो धीरे धीरे पहचान में आ गया। अब एक दिन वो मेरे दुकान पे आया, कहता सेठ जी एक हार चाहिए। अब ये पहचान गए। मैंने कहा यार इसको अटेंड करें कि नहीं? भीख मांगने वाला आदमी ये सोने का हार लेगा कहां से? तो वो भी समझ गया, उसने और कुछ नहीं किया, उसने निकाल के 3-4 बंडल रख दिए। सेठ जी इतने में आ जाएगा कि नहीं, जरा देखना अंदाज। सेठ जी की नजर जो ही नोटों पे गई, बंडल पे, उन्हें लगा कि इसके पास तो माल है। अरे भाई साहब क्या नहीं, आओ बैठो बैठो। कहते सेठ जी पड़ोसी के यहां से ले लूं? क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपके दिखाने के भाव नहीं थे, आप मुझे नहीं देना चाहते थे, मेरी कदर नहीं थी। नोट दिख गए तो कदर होगी, आइए बैठिए। और उसके पहले आप तिरस्कार की नजर से देख रहे थे। ज्ञानियों की नजर में जब आपका व्यक्तित्व ग्राहक का होगा, आपकी जेब में माल होगा, तो ज्ञानी भी खोल के सारे गहने दिखाएंगे, सारा माल दिखाएंगे, वह वीतरागता का वैभव दिखाएंगे। और जब आपके मन में, आपके हृदय में सम्यक्त ग्रहण की पात्रता ही नहीं होगी, वैसे भाव संजो के नहीं जाएंगे, तो वहां वीतरागता का वैभव आपको दिखेगा भी। ख्याल में दिस कॉल्ड नंदीश्वर भक्ति। ये नंदीश्वर भक्ति का थोड़ा सा स्वरूप है जो मैंने बताया। आगे की चर्चा कल से अलग चलेगी, उसके लिए आज यही विषय है।